अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पावर की। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सिंपल जो पावर का रिलेशन है, जैसे आमतौर पर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई। तो देखना यहाँ पर ये है कि क्या ये जो रिलेशन है पावर का, ये एसी सर्किट्स के अंदर भी एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। तो डियर स्टूडेंट, पावर इन एसी, हमारे पास जो पावर का एक्सप्रेशन है, तो पावर का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई। ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट। अब ये रिलेशन कब एप्लीकेबल होगा? ये P इज इक्वल टू वी आई हम उसी वक्त लिखेंगे ओनली व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज टू ईच अदर, इन फेज टू ईच अदर। तो जब वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज होंगे तो ये हम रिलेशन यूज करेंगे। मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के केस में ये पावर का रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमने ये देखा कि ना तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज है, ना ही इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज है। हमने देखा था इन केस ऑफ इंडक्टर, अगर हम इंडक्टर की बात कर लेते हैं तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो इस रूट मीन स्क्वायर करंट को लीड करता है। क्या करता है? वोल्टेज लीड करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के अंदर क्या था कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के हिसाब से, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिहाज से। तो अब वोल्टेज और करंट ये एक दूसरे के लिहाज से इन फेज नहीं है। अगर नहीं है तो हमने ये डिटरमाइन किया था कि ये हमारे पास आता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, या कैपेसिटर के केस में हमने कहा था ये हमारे पास आता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अब हमने यहां पर जो पावर का रिलेशन लिखना है वो कैसे लिखना है? देखें, हम इस, क्योंकि हमने क्या किया है, वोल्टेज और करंट को वेक्ट्रिकली ट्रीट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स के अंदर। आपके पास ये आएगा इसका वो कंपोनेंट जो करंट के साथ इन फेज है, इसी तरह से वोल्टेज का ये आएगा वो कंपोनेंट जो करंट के साथ इन फेज है, जो करंट के साथ क्या है, इन फेज है। तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों केसेस में, मतलब इन केस ऑफ resistor and in case of inductor and capacitor, in case of inductor and capacitor, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर हमने जो पावर का रिलेशन लिखना है, हमने लिखना है P इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम लिखेंगे V cos ऑफ थीटा इंटू I। दोनों केसेस के अंदर, चाहे आपके पास कैपेसिटर है चाहे आपके पास इंडक्टर है, तो इस हिसाब से आपके पास P इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास पावर का रिलेशन होगा इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर। अब इस रिलेशन से हमें यह भी पता चलता है कि आया कि हमारे पास इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब कैपेसिटर में और इंडक्टर में, क्या पावर डेसिपेशन है या नहीं है। जैसे अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमने कहा है कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट है ये लीड करता है, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एंगल। किस एंगल से लीड करता है? 90 के एंगल से लीड करता है। अगर हम पावर की बात करना चाहते हैं तो पावर का रिलेशन P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब एंगल थीटा जो है आपके पास वो कितना है? 90 है। तो P इज इक्वल टू
रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इनटू कॉस ऑफ 90। जबकि ये जो आपके पास cos 90 है ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास रूट मीन स्क्वायर करंट और वोल्टेज और cos 90 0 और पावर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाए। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में पावर डेसिपेशन हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज नहीं है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने कैपेसिटर के अंदर डिस्कस की थी वो ये थी कि क्योंकि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस है, ये जितनी पावर एक इंटरवल में लेता है उतनी ही पावर अगले ही इंटरवल में वापस कर देता है। चार्जिंग प्रोसेस में ये जितनी पावर गेन करता है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में उतनी ही पावर रिटर्न कर देता है। यही वजह है कि हमारे पास प्योर कैपेसिटर के अंदर पावर डेसिपेशन 0 होती है। इसी तरह से अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं, इसी तरह से अब हम कैपेसिटर के बाद इंडक्टर की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ इंडक्टर अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड बाय करंट, वोल्टेज लीड द करंट, वोल्टेज क्या करता है, करंट से लीड करता है बाय एंगल, किस एंगल से लीड करता है, बाय एंगल ऑफ 90। तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट से, किस एंगल से, 90 के एंगल से। इस हिसाब से अगर हम इंडक्टर के अंदर पावर फाइंड करें तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट कॉस ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास यहां पर भी 90 है, तो पावर जो होगा आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड करंट इनटू कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 जो है ये 0 के बराबर, और आप यहां पर लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड करंट और cos 90 जो है ये 0 के बराबर, जिसकी वजह से ये सारी पावर हमारे पास 0 के बराबर। अब पावर का इंडक्टर में 0 होना ये भी इस बात का सबूत है कि प्योर इंडक्टर के अंदर पावर डेसिपेशन हमारे पास 0 है। मतलब जब इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है उस वक्त इंडक्टर पावर गेन करता है, और जब वही इंड्यूस ईएमएफ सर्किट को वो प्रोवाइड करता है तो उस वक्त वो पावर डिलीवर कर रहा होता है। तो एक क्वार्टर साइकिल के अंदर इंडक्टर पावर गेन करता है, अगले ही क्वार्टर साइकिल के अंदर उतनी ही पावर डिलीवर कर देता है। इसलिए हम कहते हैं इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू 0। तो पावर डेसिपेशन हमारे पास 0 होती है। अब बच्चों किसी भी कंपोनेंट के अंदर रेजिस्टर है, कैपेसिटर है या फिर इंडक्टर है, तो उसमें हमारे पास जो पावर का रिलेशन P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब रेजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये रेजिस्टर हमारे पास रह गया था, तो रेजिस्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज और करंट हमारे पास क्या है, इन फेज है। इन फेज का मतलब ये है कि इनके दरमियान एंगल 0 है। तो उस केस में अगर हम पावर फाइंड करें तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट कॉस ऑफ 0, और ये जो कॉस 0 है ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो इसलिए पावर आपके पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर करंट एंड वोल्टेज। इसी यही वजह है कि हम कहते हैं ये P इज इक्वल टू VI वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के अंदर एप्लीकेबल है, जबकि अगर हम कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो रिलेशन यूज होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये रिलेशन हम यूज करें। रेजिस्टर में अगर आप ये रिलेशन यूज करते हैं इसका मतलब यही है कि आपके पास यहाँ cos थीटा की वैल्यू 1 है। तो बच्चों cos थीटा जो है ये हमारे पास क्या है, ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर पावर डेसिपेशन है या नहीं है। तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास पावर फैक्टर। cos थीटा हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर। cos थीटा को पावर फैक्टर कहते हैं। मतलब
अगर आपके पास वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, इन फेज, अगर वोल्टेज और करंट आपके पास इन फेज है, थीटा आपके पास 0 है, तो ये जो आपके पास cos 0 1 के बराबर होगा, मतलब कि पावर फैक्टर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी तरह से वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज, मतलब वोल्टेज लीड करता है या लैग करता है, वोल्टेज लीड द करंट और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, इसके बरक्स भी हो सकता है, करंट लीड करे या वोल्टेज। तो उस केस में आपके पास थीटा जो होगा वो 90 होगा और cos 90 हमारे पास 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास cos थीटा है यही पावर फैक्टर है, यही डिसाइड करेगा कि पावर डेसिपेशन वहां पर है या नहीं है। अगर तो पावर फैक्टर आपके पास 0 आ जाता है, इसका मतलब वहां पर पावर डेसिपेशन नहीं होगी। अगर आपके पास पावर फैक्टर 1 आ जाता है तो इसका मतलब पावर डेसिपेशन वहां पे होगी। तो यही cos थीटा जो है ये पावर फैक्टर है जो हमें बताएगा कि वहां पावर फैक्टर 1 है या 0 है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था पावर इन एसी। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।